विजिटेड कस्टमर का जो फॉलोअप हम लोग लेते हैं, फॉलोअप कॉल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि विजिटेड कस्टमर का जो फॉलोअप कॉल लेते हैं उसका गोल क्या होना चाहिए नितेश? विजिटेड कस्टमर का जो फॉलोअप कॉल है, गोल लाइक जब उन्होंने साइट विजिट की थी तो उन्होंने जो देखा था, जो उनको जो चाहिए था, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनसे क्या बातचीत की थी, क्या वो प्रॉपर्टी जब विजिट की थी उनको क्या डिस्कशन हुआ, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। और फिर उनको नहीं, फिर क्या उनका लाइक बताने का है वो नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये फॉलोअप कॉल का गोल क्या होना चाहिए, उससे बाहर क्या निकलना चाहिए, आउटपुट क्या निकलना चाहिए उससे? मतलब कस्टमर जो है वो कब तक फाइनलाइज करेगा, जैसे यस। वो कौन से स्टेज में है, जैसे वो अर्जेंसी में है या फिर इंटरेस्टेड है पर अर्जेंसी नहीं है, या फिर एक्सप्लोरिंग स्टेज में है। ओके। ओके, चलो ठीक है, हम लोग एक साइड बाय साइड देख लेंगे कि फॉलोअप कॉल का आउटपुट यानी उसका जो गोल क्या होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल की उसका एक गोल ये होना चाहिए अपने फॉलोअप कॉल का कि कस्टमर कौन से भी स्टेज में होने दो, उसको क्या बढ़ानी है, उसकी एंगेजमेंट। कस्टमर हमारे साथ क्या होना चाहिए, वहां पे एंगेजमेंट यहाँ पे बढ़ाना है। क्लियर आपको यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट। यस सर। सेकंड, यहाँ पे ये होना चाहिए कि एंगेजमेंट जिस टाइम पे बढ़ेगी, यानी एंगेजमेंट बढ़ाना है यानी उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना। रिलेशनशिप कहाँ से बनती है? रिलेशनशिप बनने के बाद कस्टमर क्या लेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेगा। क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट लेगा। और ये इंटरेस्ट हमें ना कस्टमर का अपॉइंटमेंट तक पहुंचाना है। कस्टमर का अपॉइंटमेंट हम लोग डेट एंड टाइम के साथ में वापिस उसको रिविजिट तक पहुंचाना है। कि कोई कॉल के ऊपर क्या करता है, फाइनल डिसीजन नहीं लेता है या ऑनलाइन मीटिंग में फाइनल कर देता है, या उनकी जो समझ लो कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, उनका इंटरेस्ट नहीं लग रहा है या उनका एंगेजमेंट नहीं हो रहा है, ये तीनों पार्ट नहीं हो रहा है, तो उनका कस्टमर का अनसर्टेनिटी मींस, उसका कस्टमर का क्या, अनसर्टेनिटी मींस कहाँ पे कस्टमर्स यानी उसको प्रॉब्लम हो रही है, अनसर्टेनिटी समझना आना चाहिए। कस्टमर का अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी समझ में आना चाहिए हमें। क्लियर आपको? यस सर। यस सर। ठीक है ना? यही कस्टमर्स के क्या होते हैं, यही कस्टमर्स के आउटपुट यानी गोल्स होते हैं। जिस टाइम पे हम लोग विजिटेड कस्टमर को फॉलो अप करते हैं उसका आउटपुट यही होना चाहिए। क्लियर आपको यहाँ पे? अभी यस सर। जिस टाइम पे ये हम लोग गोल फाइनल करते हैं कि यार मैं कौन सा भी कॉल करूँ, 150 वाला करूँ या स्टार्टिंग वाला करूँ, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें से कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ाना है, कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ाना है, मुझे कस्टमर को रिविजिट तक लेके आना है, और फाइनल उसको बुकिंग एंड यहाँ तक वो फॉलोअप का एक बड़ा मीन्स क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कस्टमर हमें देख के गया हुआ है, अभी कितना इंटरेस्टेड नहीं हुआ है, वो हमें फॉलोअप कॉल्स के ऊपर पता चलेगा। अभी यहाँ पे कि जनरली ये जिस टाइम पे हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं कि फॉलोअप कॉल करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है? फॉलोअप कॉल की प्रोसेस प्रोसेस, प्रोसेस यानी क्या? मतलब क्या स्टेजेस है उसके, जैसे हम जब कॉल करेंगे तो प्रायर क्या नहीं नहीं, स्टेजेस, नहीं स्टेज के हिसाब प्रोसेस से यानी जाना। ये कि प्रोसेस यानी क्या, टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, मल्टीपल टास्क इज इक्वल टू प्रोसेस। वो कॉल पे मैं कौन से टास्क फॉलो कर रहा हूँ, मैं कौन से टास्क उसमें मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या ये एक टास्क हो गया प्रिपरेशन। प्रोसेस यानी क्या, मल्टीपल टास्क, मल्टीपल टास्क के सब टास्क मिला के एक प्रोसेस बनती है। ठीक है ना? उससे हम लोग एक्शन लेते हैं। क्लियर आपको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस सर। जो फॉलोअप कॉल का पहले प्रोसेस ये होता है कि जो विजिटेड कस्टमर्स अपने पास जो गए हैं, ठीक है ना,
उनका पहले क्या करना है, प्रिपरेशन, हाँ, बिफोर द कॉल। ये प्रिपरेशन कहाँ से करते हैं हम लोग नितेश? ये जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो सीआरएम सॉफ्टवेयर, उसमें क्या एंड नोट है, उसके असिस्टेंट रिपोर्ट में क्या है, सारी चीजें हम समरी यस, जो है वो उसमें यस, से लेते हैं। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की जो कस्टमर का फर्स्ट जिस टाइम पे विजिट होता है कस्टमर्स, उस टाइम पे रिलेशनशिप फॉर्म होता है। ओके, कस्टमर आने के बाद जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसको रिलेशनशिप फॉर्म हम लोग बोलते हैं। कस्टमर जिस टाइम पे हमारे पास क्या है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट फॉर्म है, रिक्वायरमेंट फॉर्म यानी उसकी एक्सपेक्टेशंस फॉर्म है, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस फॉर्म है कस्टमर्स के हमारे पास। हाँ, रिक्वायरमेंट फॉर्म यानी एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना, ये हम लोग फिलअप करते हैं। तीसरा कि कस्टमर का इंटरेस्ट गेज लेवल, इंटरेस्ट गेज लेवल, ये तीनों को तीनों फॉर्म हमने भरने के बाद हमें ये हम लोग कहाँ पे डालते हैं, ये सीआरएम, तीनों फॉर्म कहाँ पे डालते हैं हम लोग? सीआरएम। चैट जीपीटी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं और उससे नोट्स बनता है, और वो नोट्स हम लोग डालते हैं सीआरएम में। क्लियर आपको यहाँ पे? यस। ठीक है, अभी ये एक टास्क हो गया। अभी दूसरा टास्क ये होता है यहाँ पे कि यार ये कस्टमर को मैंने नोट्स तो बना दिया, अभी जिस टाइम पे हमें सेकंड टास्क इसमें आ गया प्रोसेस का, ये कि यार मुझे क्या करना है, मेरा यहाँ पे वापस इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन क्यों करना है यहाँ पे? बिल्ड अ रैपोर्ट, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना। उसको कस्टमर को उस ग्रीटिंग क्या करें हम लोग, इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, ग्रीटिंग करेंगे। क्या करेंगे? ग्रीटिंग ग्रीटिंग करेंगे विथ कस्टमर, नेम। कस्टमर नेम, फर्स्ट नेम आना चाहिए। गुड मॉर्निंग संदीप सर, गुड मॉर्निंग सर राजेश सर, यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए अपनी ऐसी ग्रीटिंग से, ठीक है ना। और चेक, अभी कस्टमर्स को है ना, यहाँ पे हमें ये हो गया अपना सेकंड, ये हो गया अपना सेकंड टास्क, ये हुआ अपना फर्स्ट टास्क, ठीक है ना। हम लोग देख रहे हैं अभी प्रोसेस, फॉलोअप की प्रोसेस। प्रोसेस। अभी थर्ड क्या होगा यहाँ पे, आपका थर्ड ये होगा यहाँ पे कि यार यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल की कस्टमर की करंट सेंटिमेंट्स क्या है, करंट सिचुएशंस क्या है, करंट सेंटिमेंट्स क्या है कस्टमर्स के, करंट क्या बोल सकते हैं उसको, सेंटिमेंट, सेंटिमेंट्स क्या है, करंट सेंटिमेंट्स यानी क्या नितेश? मतलब उसका जो अभी करंट जो माइंड है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, उन्होंने क्या सोचा है, या फिर उनकी जो आफ्टर साइट विजिट जो उन्होंने सोचा, डिसीजन लिया रहेगा फैमिली के साथ, या नहीं लिया है, या उसका परसेप्शन क्या है जो डिसीजन लेने के लिए प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, यस, यस, वो हम जानेंगे। यस, ये यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट आ जाता है कि उनको अपना प्रोजेक्ट कैसा लगा, उनको प्रोडक्ट कैसा लगा, ठीक है ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे मैच हो रही है कि वो दिमाग में कस्टमर ने ऑलरेडी एक पिक्चर रेडी करके रखा हुआ है, और ये सेंटिमेंट्स उसके करंट सेंटिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जनरली यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक लिसन केयरफुल करना है, लिसन कस्टमर क्या बोल रहा है, लिसन केयरफुली, उस टाइम पे चुप बैठना है, यहाँ पे कुछ बोलना है नहीं है हमें उस टाइम पे। इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद आगे का टास्क क्या आएगा नितेश? सर फिर इसके बाद आगे का टास्क जो है कि उनको उनके जो जो उनका रिक्वायरमेंट था, प्रायोरिटी थी, जैसे अपने अभी एट द टाइम ऑफ साइट विजिट उनको बताना है सर कि आपने कौन सा प्रोडक्ट जो चॉइस किया था, सिलेक्ट किया था, मतलब उसके इसमें आपको जो लोकेशन में क्या अच्छा लगा था,
तो प्रायर उनको एक रिमेम्बरिंग देना है उनको, तो यस। उन्होंने एट द टाइम ऑफ अभी साइट यहाँ पे विजिट जो देख कस्टमर्स के जो कंसर्न्स है, कस्टमर्स के क्या है यहाँ पे कंसर्न्स, यानी कस्टमर को तुरंत तो नहीं बोलेगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे क्या क्या करना है। कस्टमर के कंसर्न्स क्या क्या है यहाँ पे कि यार वो है ना कस्टमर्स को वो कस्टमर क्या करता है यहाँ पे, उसका जो पर्पस के हिसाब से कस्टमर के जो कंसर्न्स होते हैं उसको पर्पस के हिसाब से यहाँ पे, पर्पस के हिसाब से मीन्स उसका जो एक्सपेक्टेशंस था, ठीक है ना, वो एक्सपेक्टेशंस अभी केयरफुल लिसन हमने यहाँ पे किया कि करंट सेंटिमेंट्स उसके क्या है करके, वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस वहां पे लेता है। तो यहाँ पे कस्टमर का जो कंसर्न्स है, तो वो कंसर्न्स के ऊपर हमें यहाँ पे बोलना है, हमें क्या करना है, अपना मुंह खोलना है यहाँ पे, तो हमें बोलना है यहाँ पे कि यार सर आप है ना यहाँ पे कौन सी चीज के लिए आए थे, आप आपका पर्पस पीसफुल था, ठीक है ना, और जो भी उसकी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हिसाब से यहाँ पे बोलना है। और यहाँ पे सर वी आर नॉट जस्ट बाइंग ए हाउस, ठीक है ना, वी आर नॉट जस्ट बाइंग ए हाउस, यू आर बाइंग कंफर्ट, लाइक प्राइवेसी एंड बेटर लाइफस्टाइल। आप यहाँ पे आने के बाद आप क्या होंगे, यहाँ पे रिलैक्स होंगे, रिचार्ज होंगे, एंड आप है ना कोई एक मेक मेमोरीज करके यहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमें ना कस्टमर की ये कंसर्न्स, ये कस्टमर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि कस्टमर कौन सी चीज के लिए यहाँ पे आया, तो पर्पस के हिसाब से ये हमें ना क्या बोलना है उनका, ये एक पॉइंट बोलना ही बोलना है, ठीक है ना। ये हुआ आपकी 4 स्टेप्स, ठीक है ना। तो ये 4 स्टेप होने के बाद कस्टमर्स को एक ऑब्जेक्शन कस्टमर ने यहाँ पे लिया हुआ है, मैं ऑब्जेक्शन के ऊपर वापस आता हूँ। ये जो थर्ड पॉइंट जो था ना करंट सेंटिमेंट क्या है करके, यहाँ पे वापस मैं आ जाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कस्टमर को थोड़ी सी क्रिएट अर्जेंसी करनी है। यहाँ पे क्रिएट अर्जेंसी कैसे करेंगे हम लोग, सर आपने जो विला देखा था वो बहुत सारे लोग आके गए थे यहाँ पे देखने के लिए, मैंने एक ऑलरेडी 2-3 पाइपलाइन में है कस्टमर्स, मैं थोड़ा सा आपको यानी आपको प्रायोरिटी के हिसाब से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। तो ये हिसाब से थोड़ी सी उनको क्रिएट अर्जेंसी करनी, क्रिएट अर्जेंसी कैसी करनी कि हम लोग नया बड़ा टॉपिक ले लेंगे, उस टाइम पे मैं उसको फॉलोअप में ये प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद वापिस है ना उसकी क्या करनी है, यहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट लेनी है। आपको क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है यस ना, अपॉइंटमेंट लेनी है एंड कॉल क्लोज करके थैंक यू और ये सब कुछ करके हमें क्लोज करना है। अभी जनरली ये सब कुछ होने के बाद एक जनरली ये ढांचा है कॉल करने का, एक क्या है ये, एक ढांचा है, ये क्या है इसका, ये हिसाब से कॉल आपका होना चाहिए, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5, टास्क 6। अभी जिस टाइम पे आप ये 3 नंबर का पॉइंट उठाते हैं यहाँ से, मैंने जो वापिस उसको जो समराइज करता हूँ कि यार मैं इसका प्रोसेस का समराइज करता हूँ। प्रिपरेशन बिफोर द कॉल्स, आपने जो भी चैट जीपीटी के ऊपर इसके पूरे जो 3 फॉर्म्स है अपने, उसका समराइज करने का है। फर्स्ट फॉर्म होता है अपना रिलेशनशिप, सेकंड फॉर्म होता है अपना कस्टमर का जो भी एक्सपेक्टेशन है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट से उसकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, प्रायोरिटी लिस्ट ये सब सेकंड फॉर्म में होती है। और थर्ड फॉर्म कस्टमर का इंटरेस्ट गेज, जिस टाइम पे कस्टमर जाता है उस टाइम पे हम उनको पूछ लेते हैं कि भाई उनका इंटरेस्ट कहाँ तक है, उसकी गेज यानी मेजरमेंट करते हैं। इसका सब चैट जीपीटी में हम लोग नोट्स बनाते हैं। और उसके बाद में हम लोग जिस टाइम पे कॉल करने की शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट स्टेप ये आ जाती है कि हमारा इंट्रोडक्शन यानी ग्रीटिंग रैपो बिल्ड करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर का कुछ ना कुछ तो कंसर्न्स आ जाता है, कंसर्न्स आ जाता है मीन्स क्या है कि कस्टमर एक करंट सेंटिमेंट्स होते हैं कस्टमर्स के, यानी वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना, कस्टमर ने अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचा हुआ है, तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचा हुआ है, ये सब कुछ लिसन आप अच्छी तरह से करो। और फिर बाद में कस्टमर के जो कंसर्न्स होते हैं उसके ऊपर उसको पर्पसली आप बता दो। उसके बाद क्रिएट अर्जेंसी क्रिएट करो और ये अपॉइंटमेंट ले लो। अभी जिस टाइम पे आप ये 4th नंबर पॉइंट्स एंड 3rd नंबर पॉइंट बहुत क्रूशल से अपने इसमें वो पॉइंट्स के ऊपर मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जो 4th नंबर का जो पॉइंट था, यार
कस्टमर जो ये कर रहा है अपने को क्या 4 नंबर पॉइंट्स पे कि जो कंसर्न्स थे उसके कस्टमर के जो जो क्या थे यहाँ पे कि जो कंसर्न्स थे कस्टमर के कंसर्न्स कंसर्न्स ये कंसर्न्स सॉरी कंसर्न्स यस सर। हाँ कस्टमर के जो भी यहाँ पे जो कंसर्न्स है यानी कोई ना कोई तो ये सिचुएशन ही होती है ना भाई, सही है कि यस नहीं? तो हम यस उसको नाम देंगे कस्टमर कंसर्न्स को, कस्टमर की कंसर्न सिचुएशन, सही है? राइट यस ठीक है। अभी जनरली क्या क्या सिचुएशंस इसमें होती है कि यार कस्टमर कस्टमर क्या क्या बोलता है हमें यहाँ पे, ठीक है ना, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यार कस्टमर कभी भी है ना कि 3 स्टेप्स होते हैं यहाँ पे। एक तो होती है वैल्यू, वो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से कस्टमर को वैल्यू मिली कि नहीं। दूसरा होता है ट्रस्ट, वो ट्रस्ट कितना कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट होता है प्राइस, ठीक है ना। यस तो समझ लो कि कस्टमर्स यहाँ से बाद में यहाँ पे जाएगा, यहाँ से बाद में यहाँ पे जाएगा, यानी ए से लेके बी और बी से लेके सी तक जाएगा। कस्टमर कोई भी है ना प्राइस के ऊपर डायरेक्टली नहीं जाते, बहुत कम लोग जाते हैं। वो लोग क्यों जाते हैं? उनको वैल्यू वहां पे मिली, उनको प्रोडक्ट समझ में आया, उनको है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली अभी प्राइस पे बोलो और बात खत्म करो। जनरली ये टाइप के कस्टमर्स होते हैं। तो जनरली अभी वैल्यू में क्या क्या बोलते हैं हम लोग, वो बोल एक छोटा सा ये देता हूं मैं आपको कि एक जो भी कस्टमर्स होते हैं यहाँ पे कि वैल्यू के ऊपर कस्टमर्स क्या बोलते हैं यहाँ पे, और क्या बोल सकते हैं उसको कि हमें उनको क्या बोलना है। वैल्यू, ट्रस्ट एंड प्राइस, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू में क्या क्या बोलेंगे, ट्रस्ट पे क्या क्या बोलेंगे, प्राइस पे क्या क्या बोलेंगे, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। ये इसके पहले जिस टाइम पे कस्टमर का ये कंसर्न्स होता है उस टाइम पे हमें क्या बोलना है वो डायरेक्टली हम लोग है ना जंप करेंगे ये पॉइंट्स के ऊपर। कौन से पॉइंट्स के ऊपर? कि यार ये तीनों पॉइंट्स वैल्यू कंसर्न क्या ट्रस्ट क्या होंगे, कंसर्न्स क्या क्या होते हैं, वैल्यू के कंसर्न्स क्या क्या होते हैं, सिचुएशंस क्या क्या होती है, या ट्रस्ट की सिचुएशन क्या क्या होती है, या प्राइस की सिचुएशन क्या क्या होती है, हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन उस टाइम पे हमें क्या बोलना है एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव, हमें यहाँ पे क्या बोलना है कि सर यहाँ पे उसको डिसीजन लेने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। सर मैं आपकी बात सब समझता हूँ, ठीक है ना, कोई भी इसमें से पॉइंट्स रहने दो, कोई भी कंसर्न रहने दो, ठीक है ना। मुझे कभी डिसीजन लेना होता है, यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव बोल रहा है ये, मुझे कभी ये डिसीजन लेना होता है, कोई भी डिसीजन लेना होता है, मैं शर्ट्स लेने के लिए जाऊं या कोई भी खरीदारी करने के लिए जाऊं, तो पहले मैं क्या करता हूँ, वो प्रोडक्ट से मुझे सच में वैल्यू मिली क्या, वो पहले मैं चेक कर लाता हूँ। दूसरा कि सच में वो कंपनी है ना वो ब्रांडेड है क्या, यानी सच में वो विश्वास भरोसेमंद वो कंपनी है क्या। और तीसरा, मैं ज्यादा प्राइस, मुझे ये चीज की ज्यादा प्राइस लग रही है, वो प्रोडक्ट की मुझे ज्यादा प्राइस लग रही है, ये तीनों चीज के कारण मैं ढूंढता हूँ मुझे वो प्रोडक्ट से वैल्यू मिली क्या, दूसरा वो कंपनी भरोसेमंद है क्या, और तीसरा सच में जो प्राइस लग रही है वो लग रही है वो परफेक्ट है या कम ज्यादा है। ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर मैं क्या करता हूँ, पहले मेरा डिसीजन लेता हूँ। सर आपका भी ऐसा कुछ है क्या? ये कौन बोलेगा? सेल्स एग्जीक्यूटिव किसको बोलेगा? सेल्स कस्टमर को कस्टमर को बोलेगा। तो कस्टमर को क्या करना है यहाँ पे कि कस्टमर्स का और ओपन अप हो जाएगा। आया समझ में आपको? यस ठीक है, कस्टमर यहाँ पे कि और और ओपन अप हो जाएगा। और कस्टमर यहाँ पे क्या करता है, ठीक है ना, ये कस्टमर यहाँ पे क्या करता है कि प्रेशर नहीं लेता है। कस्टमर डोंट टेक एनी प्रेशर, कस्टमर प्रेशर नहीं लेता है यहाँ पे, ठीक है ना। कस्टमर क्या बोलता है यहाँ पे कि यार
मैं ये जो इन्वेस्टमेंट हूं, मैं ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे कोई यानी घाई नहीं है, मुझे नो अर्जेंसी है इसके लिए, मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है, मुझे कोई रश में कोई एक डिसीजन नहीं लेना है। कस्टमर मुंह पे डायरेक्टली बोल देता है। ठीक है, दूसरा कस्टमर क्या बोलता है यहाँ पे, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि कस्टमर प्रेशर नहीं लेके क्या बोल रहा है, मुझे ना, मुझे और मुझे और एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर मोर प्रॉपर्टी। ऐसा बोलता है कि नहीं कस्टमर? बोलता है, यस बोलता है, यस, यस और नो, यस सर बोलता है। बोलता है ये। तीसरे टाइप का कस्टमर ये बोलता है कि यार मुझे ना डिसीजन लेना है विथ फैमिली, मैं डिसीजन लेके बोलता हूँ। ठीक है ना, किसके साथ? फैमिली के साथ। फैमिली, क्लियर आपको यहाँ पे? यस सर। फोर्थ वाला कस्टमर क्या बोलता है कि यार मुझे तेरे ना फाइनेंस जो है ना मेरा, मैं फाइनेंशियली क्या हूँ यहाँ पे अभी रेडी नहीं हूँ। ठीक है ना, और एक पांचवा वाला ये बोलता है कि यार जो एरिया है आपका, ये वक्सई एरिया है, उसकी जो प्राइसिंग ट्रेंड क्या चल रहा है ना वहाँ पे, प्राइसिंग ट्रेंड वो मुझे पता है, वो मुझे क्या है, मैं उसके लिए मैं नोन हूँ, मैं वो सब समझता हूँ यहाँ पे। क्लियर? यस ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। यस, यस, यस। मुझे क्या करो आप मुझे क्या करो, वी विल गो फॉर वी विल गो फॉर बेटर डील। मुझे बहुत अच्छा डील दे दो। मैंने आपको 1.6 आपने बताया था, मुझे 1.2 में दे दो। आपने मुझे कितना दिया था? 1.7, मुझे 1.2 में दे दो। वो कोई प्रेशर नहीं लेता है भाई, वो डायरेक्टली मुंह पे बोल देता है, देने का तो दे दो, नहीं तो भाड़ पे गया तू। ये हिसाब से कस्टमर चलते हैं। ये सही है क्या नहीं है नितेश? ये फ्लो सही है यस, क्या नहीं है? यस सर, ये कोई काम की चीज लग रही है आपको? फॉलो कॉल्स यस, यस सर, थोड़ा सा अलग वे से हम लोग कर रहे हैं कि नहीं ये टाइम पे काम? यस, यस, ठीक है, अभी इसके बाद भी कोई ना कोई तो सिचुएशन निकलती है कि यार कस्टमर यहाँ पे क्या होता है कि यार हमें अभी कौन सा कस्टमर चॉइस करना है इसके आगे। अभी ये तो हो गए बहुत सारे कस्टमर्स, कितने कस्टमर्स हो गए यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ अभी। यहाँ पे ये कस्टमर हो गया 1 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाले, ये 3 नंबर वाले, ये 4 नंबर वाले, ये 5 नंबर और 6 नंबर वाले कस्टमर्स। 6 टाइप के यहाँ पे कस्टमर्स हो गए। अभी इसमें से मेरा कस्टमर्स कौन है भाई? ये सब क्या है, ये इसमें से मेरा कस्टमर्स कौन है, यानी ऊपर के जो भी हमने जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो कस्टमर्स हमने यहाँ पे ये किया हुआ है, इसमें से मेरा कोई एक आइडियल कस्टमर है, यानी ये जो कस्टमर्स थे ये मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। यानी ये कस्टमर्स है, ये 6 के 6 यहाँ पे बैठे हुए हैं, 6 के 6 यहाँ पे बैठे हुए हैं। बैठे ठीक है, अभी 1 नंबर बोलता है कि यार चलो, मैं इसमें बोलता है कि यस मुझे आगे जाना है, क्योंकि वो है ना डायरेक्टली प्राइस तक आ गया हुआ है। पहले क्या था, वैल्यू था, उसको वैल्यू अच्छी मिली, उसको भरोसा भी है, और तीसरा भी डायरेक्ट बोल रहा है कि मुझे प्राइस पे दे दो। अभी जो खुद बोल रहा है मुझे 1.31 में दे दो। सही है क्या? सर, ये टाइप का कस्टमर बहुत अच्छा है, डायरेक्टली वो यस बोलता है, मुझे ये रेट में आप दे दो, ये हमारे लिए बहुत अच्छा कस्टमर है। ठीक है ना, अभी अच्छा क्यों है वो आगे मैं देखता हूँ। दूसरा कस्टमर बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये भी बहुत अच्छा कस्टमर है, ये डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है ना, मेरा अभी प्लान फेल हो गया, ये हो गया कुछ भी। लेकिन जिस टाइम पे कस्टमर ना बोलता है उस टाइम पे कस्टमर का हिडन पर्पस, हिडन रीजन
हिडन रीजन आपको पूछना है, सर आप जो बोल रहे हो वो सही है, ये पैसों का मामला होता है, डिसीजन भी वो हिसाब से होता है, तो मैं ये जान सकता हूँ क्या कि आप इसको क्यों ना बोल रहे हैं? सही है। यस सर। ये कस्टमर से बाहर निकालना अपना काम है। तीसरे टाइप का कस्टमर क्या होता है, वो यस भी नहीं बोलता है, ना भी नहीं बोलता है। आगे जा ही नहीं रहा है वो। रिंगिंग कॉल यस सर। मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ, 6 मंथ के बाद बोलता हूँ, 15 दिन के बाद देखता हूँ, मैं जिस टाइम पे लोनावला आ जाऊंगा उस टाइम पे मैं आपके पास विजिट करता हूँ। ये टाइप के सब कस्टमर्स यानी गधे, डिले कर जाते हैं। ये टाइप के कस्टमर्स क्या है, सब डिले डिले करते हैं। डिले कस्टमर्स, डिले नितेश, कस्टमर। अपने पास जो भी कस्टमर्स आके गए हैं, इससे रिलेट हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है ना? कोई काम की चीज यस। है ना अभी अपने पास? हमने अच्छा मॉडल यस। बनाया क्या नहीं अभी? यस सर। यस। इससे हमें फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। चलो ठीक है। अभी वापिस हम लोग चलते, ये जो यस वाले जो कस्टमर्स है, वो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? यस वाले कस्टमर्स, ठीक है ना, यस वाले कस्टमर्स हमें ये बोलते हैं कि यार प्राइस जिस टाइम पे, ये नहीं, कस्टमर डिले क्यों करते हैं? चलो मैं डिले वाली बात पहले लेता हूँ। कस्टमर यस डिले क्यों करता है, आपको क्या लगता है? सर, एक तो उनको टाइम नहीं होता आने का, या फिर उनको बेटर ऑप्शंस क्या और मिल सकते हैं, इसीलिए वो रुके हुए होते हैं। या फिर जो फाइनेंशियल पेमेंट्स है वो रुके रहते हैं। प्रॉपर्टी सेल करनी है, फिर सेल होने के बाद आएंगे, ऐसा है। या फिर वो मतलब एक तो कंपैरिजन करते रहेंगे वो प्रॉपर्टीज, और जब यस। ऐसे यस। कुछ रीजंस है। ऐसा नहीं होता है। डिले क्यों करते हैं मालूम है? जिस टाइम पे पैसों की बात आती है ना, उस टाइम पे उनको बहाना सूझता है वो डिले करने का, भी इसको मैं टालू कैसे भाई। आया समझ में? उसके दिमाग में क्या चलता है कि यार मैं और एक्सप्लोर प्रॉपर्टी करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो डिले करते चले जाता है। क्योंकि जिंदगी में उसके फर्क क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट पे उसको इतनी वैल्यू दी नहीं। क्यों वैल्यू नहीं दी? हम वापस कल के अपने इसमें चले जाते हैं, रिक्वायरमेंट में। रिक्वायरमेंट से प्रायोरिटी निकली। प्रायोरिटी कहाँ पे काम करती है? प्राइस में काम करती है। प्राइस और प्रोजेक्ट में साइट प्रोजेक्ट प्राइस साइट विजुअलाइजेशन में काम करवा देती है, ठीक है ना, साइट प्रेजेंटेशंस में, कि ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, ये उसमें से प्रायोरिटी थी और ये हमारा प्रोडक्ट है। ये हिसाब से हमने उसको दिखाया ही नहीं, इसलिए कस्टमर क्या बोलता है, मुझे प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, ये गेटेड कम्युनिटी है नहीं, ठीक है ना, यानी ये यहाँ का एलिवेशन अच्छा नहीं है, यहाँ का क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसलिए कस्टमर क्या करता है कि अपने मुंह पे ये नहीं बोलता है, लेकिन वो डिले करते जाता है। आया समझ में? तो यस सर। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि उसको वैल्यू समझ में नहीं आई, इसके लिए उसका ट्रस्ट नहीं है, इसके लिए कस्टमर क्या करता है, डिले करता है। तो यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई कस्टमर को क्यों नहीं ये सब समझ में आया, उसके लिए मुझे और क्या मेहनत करनी पड़ी, जिस टाइम पे कस्टमर साइड पे आ रहा है उस टाइम पे मैं क्या करूं। जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट लेते हैं उस टाइम पे कोई सोल्यूशन नहीं देना है, फिर भी आज तो दे रहा था थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, नहीं देना है। कल हमने बताया था ना, रिक्वायरमेंट, यानी जब तक रिक्वायरमेंट नहीं मिलती तब तक उनको सॉल्यूशन या फीचर्स नहीं बताना, यानी फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, कि जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है फिर भी फीचर के, नए फीचर्स के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताना नहीं। सेकंड टाइप, यानी मेरे पास एमएलटीज भी है, मेरे पास ये भी है, अरे कस्टमर की जरूरत ही नहीं है उसकी भी, प्रायोरिटी मालूम ही नहीं है अपनी उसकी, तो बाकी की बात कर रहा है फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिले कस्टमर क्यों करता है? क्योंकि एज ए सेल्सिटिव मैं उनके तरफ पहुंचा ही नहीं, अपना प्रोडक्ट उनकी तरफ पहुंचा ही नहीं, अपना प्रोडक्ट उनको मैच हुआ ही नहीं। आया समझ में? तो यस सर। यहाँ पे हमारा फेल्यूर होता है, ठीक है ना। ये फेल्यूर्स की वजह से कस्टमर क्या करता है यहाँ पे कि ये नहीं करता है। अभी जो क्या बोलते हैं डिसीजन। हम लोग, यस, यस नो वाले जो कस्टमर्स है अपने, ठीक है ना, इसमें से अभी देखो कि ये मेरा आइडियल कस्टमर्स है, 6 पॉइंट्स आ गए।
ये इसमें से समझ लो कि ये 6 में से है, ये 6 में से 2 जन अच्छे निकले, 4 जन नो वाले निकले, 3 वाले नो वाले निकले और एक वाला डिले वाला निकला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई कस्टमर्स क्या होते हैं, देखो कि एक ये आइडियल कस्टमर्स का हम लोग आगे का टॉपिक ले लेंगे, आइडियल कस्टमर्स का, ठीक है ना। अभी जो आइडियल कस्टमर्स है कि समझ लो कि एक गोल्फ है, ये क्या है, एक गोल्फ है, यहाँ पे झंडा होता है गोल्फ का और यहाँ पे वो बॉल होती है। और कोई कस्टमर्स यहाँ पे, किसी का बॉल यहाँ पे है, 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 किसी का बॉल यहाँ पे है और किसी का बॉल यहाँ पे है। मैं उसको नंबर दे देता हूँ नितेश, ठीक है ना। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है और ये 6 नंबर है। क्लियर आपको। यस अभी ये झंडे के पास वो गोल्फ में ये बॉल डालेगा, कौन डालेगा, कस्टमर। ये सब है अपने, ये झंडे के पास कौन से नंबर है, 1 2 मतलब जो नंबर्स लिखे हाँ हुए 1 2 3 4 5 6 मतलब नहीं वो नहीं, कस्टमर से नजदीक एकदम नजदीक में कौन से है, एकदम नजदीक में सर ऑलमोस्ट 1 और 4 एकदम अप्रोक्सीमेट नजदीक ही है। यस, उसमें से 1 1 एंड 4, 1 एंड 4 ये वाले कौन से हैं, एकदम नजदीक में है कि मुझे प्राइस एकदम फाइनल करना है। खुद बोल रहा है 1.31 सीआर मेरा बजट है, उसको पहले क्लोज कर दो। जो झंडे में है सब ऊपर के अपने कितने थे, 6 जन थे यहाँ पे, ये 6 में से यानी ये भी गोल्फ खेल रहा है, ये भी गोल्फ खेल रहा है, ये भी, उसको भी विला लेना है, इसको भी विला लेना है, इसको भी विला लेने का, इसको भी विला लेना है, ठीक है ना। तो ये है विला, ये विला लेने के लिए कौन नजदीक में है कस्टमर्स, 1 नंबर और 4 नंबर के। ये कहाँ पे अटके हुए हैं? खाली प्राइस डील करो, चेक लेके जाओ भाई। उस दिन भी वो लुइस आया था, मेरे पास चेक रेडी है, चेक भी दे दिया उसने, खत्म कर दिया कहानी। आया समझ में। अभी उसके बाद कौन से नजदीक में है, ये होने के बाद 2 और 3 है 2 एंड 3 2 एंड 3, उनको है ना थोड़ा सा यहाँ पे ना ट्रस्ट का इशू आ रहा है, इनको यहाँ पे ट्रस्ट ट्रस्ट इशू का है। इशू आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पाइपलाइन में चले जाएंगे। उसके बाद कौन नजदीक में है, 5 और 6, ये कौन है मालूम है क्या, ये डिले वाले हैं, यस और नो वाले हैं। ना नहीं बोलते, यस भी नहीं बोलते, उनको थोड़ा सा पीछे रखो। तो जिस टाइम पे हम लोग इनको फॉलो कॉल करते हैं, ये चल रहा है अपना फॉलो कॉल, हाँ। जिस टाइम पे हम लोग इनको फॉलो करते हैं, उस टाइम पे कौन से कस्टमर को नजदीक में चाहिए उसको पहले उड़ा दो, पहले ले लो अंदर, 1 और बुकिंग 4 कर दो उनकी। दूसरे जो ट्रस्ट नहीं है उनको क्या क्या और डॉक्यूमेंट भेजना चाहिए उसके बारे में रेडी करो। और तीसरे कस्टमर 5 और 6 में जो कस्टमर्स हैं वो थोड़े से लंबे हैं, ये कस्टमर लंबे हैं विला लेने के लिए, मीन्स वो और भी सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ और एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उनको और उनको वैल्यू ऐड करो और वैल्यू ऐड करो। और क्यों इनको वैल्यू ऐड करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने साइड पे उनकी वैल्यू ऐड नहीं हुई। मैं कल आपको बोलता नहीं था परसों कि यार वो खुद को ऑनलाइन मीटिंग दे दो भाई अभी, तो एटलीस्ट वो प्राइस नहीं निकल के आती थी, यस और नो, यस सर। ठीक है। तो यानी उनको वैल्यू ऐड करो भाई, हमसे गलती हो गई, ऐसा ऐसा है, आपको प्रोजेक्ट समझ में नहीं आया, मैं वापिस सर आपको प्रोजेक्ट समझा देता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग मुझे खाली 15 मिनट दे दो आपकी, मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। उससे आपको क्या होगा कि कहाँ पे भी प्रॉपर्टी लेने के लिए आसान होगा। ये मैंने क्या किया, फर्स्ट बैरिकेड हटा दिया कि मेरे पास ले लो आप, मैं एज ए कंसल्टेंट आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ, ठीक है ना। तो ये हिसाब से क्या करो, कस्टमर्स को क्या करो यहाँ पे कि उसकी अर्जेंसी है ना यहाँ पे क्रिएट करो, हाँ। यहाँ से कौन सी बॉल अंदर जाएगी वो हिसाब से कस्टमर को कौन सा विला लेना है ये हमने अभी तक देख लिया। अभी देखो कि जनरली क्या होता है कि एक यहाँ पे हमें ये पता चलता है
इससे ये पता चलता है कि हम गुड सेल्समैन से ग्रेट सेल्समैन कैसे बन सकते हैं। आया समझ में आपको? ग्रेट सेल्समैन Yes. यानी उनको वैल्यू मुझे उसी टाइम पे ऐड करनी चाहिए थी, ट्रस्ट उसी टाइम पे देना था, भरोसा देना था और बाद में प्राइस के ऊपर भी जो भी है निगोशिएशन करके फाइनलाइज करवा के देना था। ठीक है ना? तो ये हिसाब से ग्रेट सेल्समैन की तरफ जाने का ये रास्ता है फॉलो कॉल्स पे। सही है? सही है। यस सर। ठीक है। अभी जिस टाइम पे कस्टमर यानी कस्टमर्स, ये पॉइंट था अपना यहाँ पे कि यार डिले कस्टमर्स करता है या जो नो कस्टमर्स करता है या थोड़ा यस वाला भी है, उसके ऊपर वापस चलते हैं हम लोग कि यहाँ पे कि कोई भी कस्टमर्स रहने दो यहाँ पे कि एक फाइनल क्लोजिंग की तरफ कोई भी चलता है। यहाँ पे फाइनल क्लोजिंग मीन्स यहाँ पे उसको क्लोज करना है, डिसीजन लेना है। फाइनल क्लोजिंग यानी क्या? डिसीजन। लेना नितेश है, क्या? डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना है कस्टमर्स को अभी। तो यहाँ पे वो क्या करता है? हाँ, फाइनल क्लोजिंग। यार गड़बड़ हो गई यार ये। हाँ हाँ, तो फाइनल उसको डिसीजन लेना है तो वो क्या करता है कि यार डिले करता है। डिले क्यों करता है? जिस टाइम पे जिस टाइम पैसे देने की बात आती है तो कस्टमर क्या करता है? डिले डिले। करता है। सही है? यस सर। उसको डिले क्यों करना होता है? वो उसको कुछ ना कुछ तो एंजाइटी है। सही है? यस। उसको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फियर होता है। फियर होता सही है? तो है। यहाँ यस सर। पे तो ये जो सिचुएशन थी ऊपर हमने जो सिचुएशन देखी कि कस्टमर को वैल्यू ट्रस्ट नहीं है, यानी उसको फियर है कुछ ना कुछ तो, यार प्रोजेक्ट ये कंप्लीट होगा नहीं होगा। ठीक है ना? मुझे एमिनिटीज मिलेगी नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जनरली जिस टाइम पे कस्टमर फाइनल डिसीजन लेता है उस टाइम पे उसको वो विन होता है। वो विन कैसे? वो बोलता है कि मैं विन करके ही बाहर निकलूं। यानी वो कैसा? यहाँ पे कुछ ना कुछ डिले के रीजन बताता है वो। डिले के क्या करता है कस्टमर्स यहाँ पे? रीजंस। डिले के रीजंस क्या रीजंस। बताता है यहाँ पे? डिले के रीजंस कि यहाँ पे डिले के रीजंस ये बताता है कि यार बहुत सारे कि यार मैं ना अभी प्लान ड्रॉप किया हुआ है, विन होके बाहर निकल गया कस्टमर्स। हम आगे क्या पूछेंगे उसको फिर? ठीक है। दूसरा कस्टमर बोलता है कि यार मैं फैमिली को पूछ के बोलता हूँ। तीसरा कस्टमर बोलता है कि यार मैं ना अभी अभी नहीं देख रहा हूँ, एक 6 मंथ के बाद देखता हूँ। ये कस्टमर से ना यहाँ पे विन होके बाहर निकल गया। सही है? अभी कस्टमर यहाँ पे विन हो गया। अभी सेल्स एग्जीक्यूटिव भी विन होता है। वो कैसे होता है? आपको क्या लगता है नितेश? सेल्स एग्जीक्यूटिव यहाँ पे विन कैसे होगा? उसको सर उसकी जो मतलब जो उसने डिसीजन ले रहा है, जैसे उसको वैल्यू ट्रस्ट नहीं है या फियर है, जो एंजाइटी है, तो उसके ऊपर हम उसको एंगेज करेंगे उसको रिगार्डिंग कि अ, नहीं नहीं, सेल्स उस एग्जीक्यूटिव विन कैसा होता है? जैसा कस्टमर ने कुछ ना कुछ बहाना दे के बाहर निकल गया, वैसा सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या करता है फिर? सेल्स एग्जीक्यूटिव सर उनका उनको जो लाइक एज अ फाइनल क्लोजिंग डिसीजन है, उसपे उनकी बेस्ट एक ऑफर हम हमारे साइड से एक बेस्ट प्राइस देके उनको उनका डिसीजंस ले सकते हैं, या फिर
कस्टमर यहाँ पे यानी सेल्स यहाँ पे बोलता है कि सब कुछ आपने ऑफर दिया, सब कुछ दिया, ठीक है ना, लेकिन कस्टमर्स यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एक सेल्स यहाँ पे एक विन ऐसा होता है कि यार ठीक है, आप है ना मुझे सोच के बता दो। टाइम सब कुछ अपने ऑफर भी दिया, सब कुछ दिया, कस्टमर मुझे बोलता है कि यार मैं और एक्सप्लोर करने वाला हूँ, दिस इज नॉट ए राइट टाइम, ये डिले कर करके वो विन हो रहा है। यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव बोलता है कि वो आप सोच के मुझे बता दो। और जिस टाइम पे रिपोर्टिंग की बात आती है, तो रिपोर्टिंग में बोलता है कि यार ये कस्टमर इतना कोई काम का नहीं है। नोट्स में क्या होते हैं, रिंगिंग 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 एंड रिंगिंग। तो यहाँ पे नोट्स तो डाला हुआ है, सोच के बता दो करके, हाँ, मतलब टाइम नहीं। हाँ, बराबर है। यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव वो हिसाब से विन होता है और वो डील अपने हाथ से गई। ऐसा होता है, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। यस सर। यस। तो यहाँ पे ये हिसाब से क्या होता है कि सब है ना, ये जो फॉलोअप होता है, ये फॉलोअप ये हिसाब से लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी अपना एक यहाँ तक हम लोग फॉलोअप ले लिया। पहले वापस स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ कि यार कस्टमर के कुछ ना कुछ तो गोल होते हैं फॉलोअप कॉल्स के ऊपर। विजिटेड कस्टमर्स को हम लोग जिस टाइम पे सेल्स फॉलोअप लेता है, उस टाइम पे उसको फॉलोअप कॉल पे एंगेज करना, इंटरेस्ट बढ़ाना, अपॉइंटमेंट लेना और अनसर्टेनिटी जो है उसको समझ के वो हिसाब से उसको जवाब देना। ये जनरली फॉलोअप कॉल्स का क्या होता है कि गोल होता है। अभी ये फॉलोअप कॉल की प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस यानी क्या कि स्टेप बाय स्टेप टास्क क्या होते हैं, टास्क और उसके सब टास्क मिला के प्रोसेस बनती है। तो जनरली इसमें जो विजिटेड कस्टमर को पहले क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन बिफोर द कॉल। प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम लोग, नोट्स निकालेंगे। नोट्स कहाँ से निकालेंगे, रिलेशनशिप जो फॉर्म होता है अपना, जो साइट पे हम लोग फिलअप करवा के लेते हैं। कस्टमर जिस टाइम पे साइट विजिट करता है उस टाइम पे तो रिलेशनशिप फॉर्म फिलअप होता है। दूसरे कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट हमने निकाल के लिया हुआ है, कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या निकाल के आता है, उसका प्रायोरिटी लिस्ट निकाल के आता है। तीसरा कि जो कस्टमर जिस टाइम पे जाता है उस टाइम पे इंटरेस्ट लेवल गेज कस्टमर का कितना है वो लेता है। और ये तीनों के तीनों फॉर्म मिला के हम लोग चार्ट जीपीटी डालते हैं और चार्ट जीपीटी से जो भी नोट्स निकलता है वो हमारा प्रिपरेशन बिफोर द कॉल ये नोट्स निकलती है। अभी वो हिसाब से कस्टमर को हम लोग कॉल करने के लिए चालू करते हैं। तो पहले हम वो रैपो बिल्ड यानी उसको ग्रीटिंग करते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन उसको देते हैं। और उस टाइम पे कस्टमर्स की करंट सेंटिमेंट्स हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इनको ये प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, प्रोडक्ट उनको समझ में आया, प्रोडक्ट उनको समझ में आया नहीं आया। और वो हिसाब से कस्टमर्स की कंसर्न्स होते हैं, उसके लिए हम लोग बात करना उनसे शुरुआत करते हैं। और ये हिसाब से क्रिएट अर्जेंसी हम लोग क्रिएट करवा देते हैं और उसकी एक अपॉइंटमेंट जनरेट करवा देते हैं वापस रिविजिट के लिए। ये जनरली क्या होता है कि एक है ना प्रोसेस, एक प्रोसेस का ये फॉलो मीन्स एक फ्लो है, ठीक है ना। बाद में जो कस्टमर के जो कंसर्न्स होते हैं, जहाँ पे सेल्स बात करना शुरुआत करती है, वहां पे वो कोई ना कोई तो एक सिचुएशंस होती है। तो सिचुएशंस में ये होता है कि वो कस्टमर्स को सच में वैल्यू मिली क्या, उसको ट्रस्ट यानी भरोसा मिला क्या कंपनी का, और तीसरा वो प्राइस उसको जस्टिफाई लगी क्या। तो यहाँ पे सेल्स रिव्यू क्या करता है कि यार और एक सिचुएशंस होता है और वो सिचुएशन में कस्टमर ये बोलता है कि मींस कौन सी सिचुएशन में कस्टमर बोलता है कि ये करंट सेंटिमेंट्स में कस्टमर क्या बोलता है यहाँ पे। एक मिनट, ये पॉइंट्स में यहाँ पे ना हाईलाइट करता हूँ चाहिए तो, कि करंट सेंटिमेंट्स मींस करंट सेंटीमेंट जो कस्टमर्स की जो सेंटीमेंट्स होते हैं यहाँ पे। हाँ, प्रोजेक्ट देखने को। हाँ, कस्टमर की करंट सेंटीमेंट्स, करंट सेंटीमेंट्स अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी होते हैं, कस्टमर डोंट टेक एनी प्रेशर नहीं लेता है यहाँ पे और डायरेक्टली बोल देता है कि यहाँ पे यार मुझे मजा नहीं आया, मुझे जो मैं इन्वेस्टमेंट जो भी करने वाला था मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए ना मुझे अभी अर्जेंसी नहीं है, मैं और है ना थोड़ा सा प्रॉपर्टी में एक्सप्लोर करूंगा। कोई डिसीजन यहाँ पे डिसीजन क्यों नहीं लेता, मैं फैमिली को बोलता हूँ मैं फाइनेंशियली रेडी नहीं हूँ, ठीक है ना। या वो एरिया का मुझे प्राइसिंग सब पता है, मुझे आप बेटर डील दे दो, आपने समझ लो कि 1.7 बोला, बोलता है कि 1.2 में दे दो।
तो ये जनरली सिचुएशंस होते हैं। उसके पीछे का रीजन यही होता है कि कस्टमर को हमारे प्रोजेक्ट्स में उसको वैल्यू नहीं यानी नहीं प्रोजेक्ट उनको समझ में नहीं आया, वैल्यू नहीं मिली, यानी प्रोजेक्ट समझ में नहीं आया। यार ये गेटेड कम्युनिटी नहीं रखती है, या ये प्रोजेक्ट यानी कब तक पूरा हो जाएगा, ये भरोसा ही नहीं है, और ये प्राइस है ना वो एरिया के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो यानी ये हिसाब से कस्टमर क्या बोलता है, कोई ना कोई तो बाहर निकाल के चलता है। अभी ऊपर के जो 6 जो कस्टमर्स है, यानी 1 2 3 4 हमने जो मार्क किया था, यानी ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये 5 नंबर का, और ये 6 नंबर का जो कस्टमर्स है उसको हमने क्या किया, डिवाइडेशन किया। समझ लो कि इसमें से 3 टाइप के कस्टमर्स हैं। यस वाले, चलो मुझे आगे बढ़ना है, यानी मुझे थोड़ा सा निगोशिएशन करवा देते हैं, जैसे अपने लुइस के हिसाब से। तो 2 कस्टमर्स है, 3 कस्टमर ना बोलते हैं मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे मैंने प्लान ड्रॉप आउट किया, वो भी कस्टमर अच्छे हैं। यस वाले भी कस्टमर अच्छे हैं। सबसे खराब कस्टमर्स होते हैं यस एंड नो नो वाले, यानी वो डिले कस्टमर, यानी डिले करके जाते हैं। यानी कोई यानी वो बताते नहीं, मैं आगे लोनावाला में आ जाऊंगा तो आपकी साइड पे आ जाऊंगा, मैंने प्लान ड्रॉप किया हुआ है, जो भी है बहुत सारे रीजंस वो बोल देते हैं, वो डिले करके जाते हैं, क्योंकि है ना उनको है ना इनको कैसे टालू, वो खाली दिमाग में उनके होते हैं, लेकिन वो सच जो भी है ना नहीं बताते, ठीक है ना। तो इनको अभी फॉलोअप में कैसा रखना चाहिए, तो ये जो ऊपर की थी 3 टाइप्स के जो कस्टमर है, यस वाले, नो वाले और यस नो वाले, तो इनको फॉलोअप में कैसा रखना चाहिए, तो ये है अपना एक गोल्फ कोर्स, ठीक है ना। गोल्फ कोर्स यानी अपना जो एक कस्टमर अभी तक आके गए हैं, ये उनका क्या है, एक गोल्फ कोर्स है। तो ये गोल्फ कोर्स में क्या है, ये समझ लो कि झंडा है, ये झंडे के यहाँ पे जो बॉल है, ये बॉल में ना समझ लो कि 1 2 3 4 5 6 ये टाइप की, ये 6 टाइप के कस्टमर्स हैं। यहाँ पे 1 और 4 के कस्टमर नजदीक है, यानी वो प्राइस रिलेटेड अटके हुए हैं। समझ लीजिए अपना एक खोत है, खोत कस्टमर 1.31 CR में यहाँ पे क्लोज होने वाला है। दूसरा कि 2 और 3 थोड़े से नजदीक के, वो थोड़ा सा उनको ट्रस्ट या भरोसा देना है, लोन होगा नहीं होगा, प्रोजेक्ट समझ में आया, प्रोजेक्ट में डिले होगा नहीं होगा, ये थोड़ा सा ट्रस्ट उनको कम है, इसके लिए वो डिले कर रहे थे। अभी सबसे लंबे वाले जो है 5 और 6 सबसे लंबे है, विदा लेने में सबसे लंबे है, उनको वो डिले है, वो डिले के जो उनको सच में वैल्यू क्यों नहीं मिली, वापस ऑनलाइन मीटिंग में ले लो, उनको वैल्यू ऐड करो, प्रोडक्ट समझा दो, और इससे है ना अपनी यहाँ पे ना क्रेडिबिलिटी निकल के आती है, किसकी, गुड सेल्समैन टू ग्रेट सेल्समैन की। यहाँ पे जो कस्टमर जो फाइनल डिसीजन लेता है, उस टाइम पे डिले क्यों करता है, जिस टाइम पे वो पैसे देने की बात होती है, उस टाइम पे उसको एंजाइटी होती है, उसको फियर होता है, और इसके लिए कस्टमर विन होता है, मेरे पास अभी क्या है, फंड्स रेडी नहीं है, तो ये बोल के कस्टमर विन हो गया। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन बोल के, बहुत सारे रीजन बोल के कस्टमर विन होता है। और सेल्स पर्सन कैसा ये होता है, ठीक है सर आप मुझे है ना सोच के बता दो, ठीक है ना। और नोट्स में रिंगिंग रिंगिंग ये टाइप के नोट्स, या बहुत सारे ये टाइप के नोट्स आप वो डाल के ना, क्या होता है, विन होता है कि यार ये है ना अपना कोई कस्टमर काम का नहीं है। ये हिसाब से ये सब कुछ फ्लो चलता है फॉलोअप कॉल्स का, और यही होता है। इससे यस वाले नो वाले कस्टमर्स को आप हाथ में पकड़ लीजिए, यस एंड नो, इस 3 नंबर कैटेगरी जो डिले है कस्टमर्स, उनको क्या कीजिए, वैल्यू ऐड कीजिए, और वो हिसाब से आप है ना ग्रेट सेल्समैन यहाँ पे बन सकते हैं फॉलोअप कॉल्स में, ठीक है ना। नितेश आपको समझ यस में सर। आया? यस सर। हाँ समझ में हाँ, आया सर। ये हाँ समझ प्रोसेस में समझ में आया आपको? आया। हाँ समझ में आया। ठीक है, और कुछ डाउट्स है ये- आपके अभी इसमें? नहीं इसमें सर मुझे डाउट ना नहीं। आपको अगले में सेशंस में मैं क्या करूंगा, ये जो ट्रस्ट ट्रस्ट वाले जो वैल्यू, ट्रस्ट एंड प्राइस, इसके भी सिचुएशन अलग अलग होते हैं। वो होते हैं ऑब्जेक्शंस कस्टमर्स के। कस्टमर्स के ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, मुझे प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, ये सिचुएशन हो गई, यानी ऑब्जेक्शन है, कस्टमर का पर्सनलाइज हो गया वो, ये प्रोडक्ट आपका कंप्लीट होगा नहीं होगा, उसको भरोसा नहीं मिला यहाँ पे, ये ट्रस्ट का इशू आया। और तीसरा आ गया यहाँ पे प्राइस का इशू। जिस टाइम पे मैं सर कोई ना कोई तो डिसीजन लेता हूँ, उस टाइम पे ना मुझे मैं क्या करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट लेने के पहले मुझे सच में वो प्रोडक्ट वो वैल्यू मुझे मिल रही है वो प्रोडक्ट से। दूसरा कि मैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ वो कंपनी सच में भरोसेमंद है। और तीसरा कि सच में ये प्रोडक्ट की प्राइस उतनी है क्या। ये तीनों
मैं पहले चेक करवा लेता हूँ ऐसे कौन किसको बोलता है, सेल्स कस्टमर को बोलता है, और वो हिसाब से सर आपका भी ऐसा कुछ डिसीजन बन रहा है कोई, ये हमें पूछना है कस्टमर को कॉल पे ही, ये सब कुछ कॉल पे ही, या वन टू वन जिस टाइम पे कस्टमर जा रहा है उस टाइम पे, ये सब कुछ हमें कस्टमर को पूछना है और उसको भरोसा देना है ये है ना जेन्युइन कंपनी है, और यहाँ पे मैं सेल्स ग्रेट सेल्समैन यहाँ पे हूँ, और वो हिसाब से आपको जवाब देना ही देना है मुझे। यस में दे दो, नो में दे दो, यस नो में मत दो, डिले मत करो, ठीक है ना। तो यस और नो कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा आप आगे लेके आइए और ग्रेट सेल्समैन बनिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। चलो यस यहाँ पे मैं ये करता हूँ, यस ठीक है, क्लियर। स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, क्लियर आपको। यस क्लियर है। नितिन